हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा, मेरा नाम है अभिलाषा और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में रहती हूँ। फिलहाल मैं बीपीएससी तैयारी 4.0 की प्रिपरेशन करती हूँ, जिसकी पूरी जर्नी मैं आप सभी के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल पे शेयर करती हूँ। तो मेरा बीएड का सेशन जो था वो 22-24 है, यानी कि मेरा अभी रिजल्ट बीएड का नहीं आया है। सीटेट के दोनों पेपर मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं और 4.0 के लिए मैं 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें मेरा सब्जेक्ट जो है वो साइंस एंड मैथ है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सैटरडे का वीडियो है। काफ़ी बिजी होने की वजह से ना ये वीडियो मैं संडे को आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों बाद ना मैं अर्ली मॉर्निंग की वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आज हमारी मॉर्निंग सुबह में 5 बजे हुई है। अभी टाइम जो है वो लगभग 5:30 हो रहे हैं। आज सैटरडे है तो मेरे हस्बैंड का मन था आज हनुमान मंदिर जाने का, तो इसलिए हम लोग मॉर्निंग में जल्दी उठ गए कि जल्दी से रेडी होकर मंदिर जाना था। हमारे यहाँ अभी इतनी गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा कि पूछिए मत। इसलिए रात भर का गर्मी झेलने के बाद ना जब सुबह में बाहर में निकली थी तो इतना सुंदर ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, तो थोड़ी देर मैंने बाहर में वॉक किया और उसके बाद मैंने घर में झाड़ू वगैरह लगाया और उसके बाद मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। तो काफ़ी दिनों बाद ना मैंने साड़ी पहना है और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक ही साड़ी मेरे पास है क्या, तो ऐसा नहीं है। साड़ी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब साड़ी जो है वो बहुत ही हेवी है। मेरे पास यही एक साड़ी है जो थोड़ा हल्का है और फिलहाल इतनी गर्मी है कि मैं कहीं भी अगर मुझे साड़ी पहन के जाना होता है तो मैं यही वाली साड़ी फ़िलहाल पहन लेती हूँ, क्योंकि साड़ी बहुत ही ओकेजनली ही मैं खरीदती हूँ, तो वो थोड़ा हेवी ही खरीदा जाता है। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर, और ये वाली मंदिर जो है वो मुजफ्फरपुर में अखाड़ा घाट के पास में बालाजी हनुमान मंदिर है, जो कि सैटरडे और ट्यूसडे को यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। तो हम लोग भी मंदिर से अभी होकर आ गए हैं और यहाँ पे मैं सबको प्रसाद दे देती हूँ। पहले प्रसाद बैठ के खाएंगे, उसके बाद मैं लग जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि दी आप कितने आवर्स से स्टडी करती हैं। तो मैं तो लगभग कोशिश करती हूँ डेली की कम से कम 6 आवर्स से स्टडी तो ज़रूर कर लूँ। किसी किसी दिन इसको अचीव भी कर लेती हूँ तो बहुत खुशी महसूस होती है, लेकिन किसी किसी दिन इसको 6 आवर्स को मैं अचीव नहीं कर पाती हूँ, नहीं 6 आवर मेरी स्टडी कंप्लीट हो पाती है। और ऐसा भी इसलिए हो रहा है कि बच्चों की छुट्टी हो रखी है और जब वो घर पे रहते हैं तो थोड़ी सी पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होती है, आप लोग भी समझ सकते हैं। तो इस वजह से अभी जो पढ़ाई जो है वो 6 आवर्स कभी कभी कंप्लीट हो पाती है, डेली कंप्लीट नहीं हो पाती है। लेकिन सच बताओ तो कितने घंटे पढ़ाई करना मैटर नहीं करता है, आपने कितना कंप्लीट किया एक दिन में ये मैटर करता है। क्योंकि कभी कभी आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे भी पढ़ने के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ भी आपका टॉपिक जो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, ये मायने रखता है कि आप कितना पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल ना अर्ली मॉर्निंग में स्टडी नहीं करती हूँ। मेरी स्टडी स्टार्ट ही थोड़ी सी लेट होती है, इसलिए भी मैं अचीव नहीं कर पाती हूँ 6 आवर अपनी स्टडी। नहीं तो मैं 7 घंटे 8 घंटे भी चाहूँ तो पढ़ सकती हूँ। फ़िलहाल बच्चे घर पे रहते हैं इसलिए मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। यहाँ पे मेरा सुबह का खाना बन के रेडी हो चुका है और आज खाना बनाने में ना इतनी गर्मी के बावजूद भी मैंने कुछ ज़्यादा ही एफर्ट लगाया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत तरह का चीज़ जो है बनाया है जल्दी जल्दी करके। और उसके बाद खाना खाने के बाद मैं सीधे यहाँ पे आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। मैंने रेस्ट नहीं लिया थोड़ी भी देर का, तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। आपको पता है फ्रेंड्स, अपने ऊपर ना ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां लेके अपने आप को रफ़ कॉपी के तरह बनाना बंद कर दीजिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी जितनी कैपेसिटी भी नहीं होती है किसी जिम्मेदारी को लेने की, उतनी जिम्मेदारियां हम ले लेते हैं और अपनी हालत एक रफ़ कॉपी की तरह बना लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जिस कॉपी पे सारा सब्जेक्ट संभालने का उस पर भार रहता है ना, अक्सर वो कॉपी रफ़ बन जाता है और अक्सर ना रफ़ कॉपी ही सबसे पहले कचरे में चला जाता है। फेयर कॉपी को तो लोग बहुत संभाल के रखते हैं, लेकिन रफ़ कॉपी जो होती है ना उसको पहले कचरे में फेंकते हैं। तो अपने आप को उस रफ़ कॉपी के जैसा बनने से ना बचा लीजिए। अधिक ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी लेना बंद कर दीजिए। हम सभी लड़कियों की एक आदत होती है कि हमें लगता है कि अगर हम सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे तो सब लोग हमारा बहुत तारीफ़ करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनको आप में कमियां निकालना है वो आपकी सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी आप में कमियां निकाल ही लेंगे। तो
ये सही रहेगा कि हम अपने ऊपर भी कुछ टाइम खर्च करें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हमारा खुद का सही होना ज़रूरी होता है, हमारा मेंटल हेल्थ का सही होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम पूरे घर की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन अपने मेंटल हेल्थ का, अपने फिज़िकल हेल्थ का बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। जबकि हमें अच्छे से पता है कि हम भले ही पूरे घर का केयर कर लें, लेकिन अगर हमारे साथ अभी कुछ हो जाए तो हमें केयर करने वाला कोई नहीं है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड्स कि हम उतनी ही ज़िम्मेदारियाँ लें जितना कि निभाया जा सके, और जिससे कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, आने वाला फ्यूचर हमारा ख़राब ना हो जाए। हमारे समाज में ना हम सभी लड़कियों को ऐसे बचपन से ही रेडी किया जाता है, हमें मेंटली ऐसे प्रिपेयर किया जाता है कि हम किसी पे डिपेंड रहने के लिए ना एकदम प्रिपेयर होते हैं कि नहीं, हमें किसी न किसी पे डिपेंड ही रहना है। जैसे शादी से पहले सभी लड़कियां अपने मायके में पापा के ऊपर डिपेंड रहती हैं, शादी के बाद वो हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो जाती हैं, और फिर उनको लगता है कि मेरे बच्चे जब बहुत अच्छे कहीं सक्सेसफुल हो जाएंगे ना तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके बच्चे सक्सेसफुल हो जाएंगे ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अपने लिए सक्सेसफुल हो जाएंगे, इससे आपकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। आप जहाँ पे पहले थी वहीं पे रहेंगी, यानी कि आप पहले भी किसी और पे डिपेंड थी और अब भी किसी और पे डिपेंड रहेंगी। तो अपने फैमिली और अपने बच्चों पे ध्यान देते देते ना खुद के लिए भी टाइम निकालिए, खुद पे भी ध्यान दीजिए और खुद को भी आगे बढ़ाने पे काम कीजिए। आपने ना बहुत बार सुना होगा कि कोई माँ जो है वो बहुत स्ट्रगल करके अपने बच्चे को आगे पढ़ाती है, और जब वही बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं ना तो फिर वो अपने माँ बाप को कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। उनके नज़र में मतलब वो क्रेडिट भी नहीं देते हैं कभी कभी अपने माँ बाप को कि हाँ माँ बाप ने भी उनके लिए कुछ किया है। तो इसलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि हम अभी से अपने लिए कुछ करें। हमारी ज़िंदगी ना 2 या 4 दिन की नहीं है कि चलो काट लिया 2-4 दिन जैसे तैसे करके। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है और जिनकी लाइफ में स्ट्रगल होती है ना उनको तो दिन काटना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी कि हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो उसमें मेहनत करें और आगे बढ़ें। फ्राइडे को ना क्या हुआ था कि बहुत लेट नाइट तक मैं जगी हुई थी, 12 बजे तक मैंने स्टडी किया था और उसके बाद मैं यूट्यूब पे लाइव भी आई थी। आप सभी ने जुड़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैं लाइव आई हुई थी, तो इस वजह से ना मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई। तो सुबह में जब मैं पढ़ने बैठ रही थी ना मेरे आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने ना लगभग 40-45 मिनट की स्टडी की और उसके बाद ना मैं अलार्म लगा के सोई हुई थी कि कम से कम 1.5 घंटे में सो जाती हूँ। तो 1.5 घंटे सोने के बाद ना मैं 1 बजे उठी और उस टाइम से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं थोड़ी देर के बीच में रेस्ट लेती हूँ। जब मैं लेट स्टडी स्टार्ट करती हूँ ना तो मैं बीच में 5 मिनट और 10 मिनट का ही रेस्ट लेती हूँ, उससे ज़्यादा देर का मैं रेस्ट नहीं लेती हूँ। यहाँ पे अंश जो है वो अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, जिसमें इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मैथ्स के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मैं उसको थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और साथ में मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो इस तरीके से ना आपके घर में अगर बच्चे हैं तो कभी आपको उनको देखना होता है तो थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ डिस्टर्बेंस नहीं होती है, लेकिन इन चीज़ों को इग्नोर करके जितनी भी देर हो रही है उतनी देर अपने पढ़ाई को दीजिए और कभी भी ना खाली नहीं बैठिए, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करते रहिए। यहाँ पे 3.5 घंटे की स्टडी करने के बाद मैंने थोड़ी देर का रेस्ट लिया था और उसमें मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ी हूँ, और यहाँ पे अब मैं बैठ गई हूँ मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे वासु को आजकल डांस क्लास छोड़ने नहीं जाना पड़ रहा है क्योंकि अंश आया हुआ है तो वही छोड़ देता है। मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाता है कि चलो, नहीं तो फिर मुझे घर में इतनी गर्मी है कि अभी मैं नाइटी पहने रहती हूँ, तो फिर मुझे कपड़े चेंज करने होते हैं वासु को छोड़ने के लिए। तो मुझे अभी अंश आया हुआ है तो इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। और जब आप खुद पढ़ाई करते हैं ना तो आपके घर में एक स्टडी का माहौल बना रहता है, आपके बच्चे भी पढ़ाई से जुड़े रहेंगे। आपको अलग से नहीं बोलना पड़ेगा बच्चे को कि पढ़ाई करो, क्योंकि जब वो आपको पढ़ते हुए देखेंगे ना तो वो खुद पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। तो इन चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पे ना मैथ्स का क्लास कंप्लीट नहीं हुआ था और आज ना मैं प्रैक्टिस 3.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेशन फ्री में दिया गया हुआ है उसका मैंने फर्स्ट क्लास में कर रही थी, लेकिन मुझे बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लीची आया था खरीद के और बच्चे एकदम बेचैन हो गए लीची देख के खाने के लिए। तो मुझे ना बंद करना पड़ा अपनी पढ़ाई कि पहले मैं इनको निकाल के मतलब हम लोग लीची खा ले। और आप लोग को तो पता ही है कि मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से हूँ, जहाँ का लीची जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन हम लोगों ने ना अब तक नहीं खाया था। गांव हम लोग गए नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फाइनली आज जो है वो हमारे घर में लीची खरीद के आ गया
और जब याद आता है छोटे थे ना हम लोग बहुत ज़्यादा लीची खाते थे, बहुत ज़्यादा बचपन में खाए हुए हैं। और आप में से जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उन्होंने अगर मेरे मायके का ब्लॉग देखा होगा तो आपने देखा ही होगा कि मेरा घर जो है वो बहुत सारे लीची के खेतों के बीच में ही मेरा घर है, तो लीची खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। बहुत बचपन में लीची खाते थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जो है ना वो मन भी नहीं करता है कि लीची खाए, ऐसा बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है। और मेरे घर में ना बहुत दिनों बाद लीची जो है वो खरीद के आया होगा, नहीं तो मैं लीची के लिए उतना बेचैन नहीं रहती हूँ, तो खरीद के नहीं आता था। लेकिन बच्चे बोल रहे थे तो इसलिए खरीद के मंगाया, नहीं तो लीची खाने का बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ संध्या आरती के लिए, टाइम हो गया था संध्या आरती का। और इसके बाद मैं सीधे चली जाऊँगी किचन में डिनर बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने वो सारे वीडियो शाम का शूट नहीं किया, डिनर बनाने का और क्या बनाया वो सब मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद मैं सीधे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे टाइम जो है वो 9:45 हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे टाइमर को फिर से स्टार्ट कर दे रही हूँ। फिर से मैं मैथ्स ही सॉल्व करूँगी, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री के 3 क्लास जो है वो 3 लेक्चर अटेंड किए थे आज दिन में। तो यहाँ पे मैं मैथ सॉल्व कर रही हूँ और अब ना लगभग 5-6 ही क्लास बचे हुए हैं। अगर मैं उसको कर लूँगी तो जो करंट में क्लास चलेंगे उसको मैं करूँगी। केमिस्ट्री जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा आगे क्लास जो चला गया था वो कंप्लीट हो जाएगा। और आज इतनी गर्मी है ना कि मुझे दोबारा नहाना पड़ा, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है पूछिए मत। डेली जो है वो टेम्परेचर कम से कम 40, 41, 42 ऐसे रह रहा है। यहाँ पे मेरा मैथ का क्लास जो कंप्लीट हो गया है और आज मैंने लगभग 5.5 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे टाइम 11:15 हो गया है। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मुझे बहुत नींद आ रही थी। और आपको मैं बता दूं कि मुझे नींद की प्रॉब्लम है। अगर मैं 11 बजे तक नहीं सो जाती हूँ ना तो फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है और फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है दिन में। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ जुड़ जाइएगा। और अपना ख्याल रखिएगा। मैं ऐसे ही डेली आपसे मिलती रहूँगी एंड आपके लाइफ में मोटिवेशन ऐड करती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।